तो कुछ सवाल उठे हैं बलरामपुर के एक सुदूर गांव से। अफसोस इस बात का कि इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं। पहले उस सवाल सुन लीजिए। कोयली दामर का क्या कसूर? विकलांग या बदकिस्मत बचपन? ये बच्चा पहले ठीक था, फिर अचानक इसको बीमारी हुआ। बैगा का मंत्र या कोई और चक्कर? सोचते कि देवी देवता के रूप में होंगे या जो भी कुछ होंगे, उसमें भी हम लोग को नहीं पता चला कि खान पियन में है, उसका भी हम लोग को पता नहीं चला। डॉक्टर बैगा भी हारे, अब किसके सहारे? लोग इलाज के लिए भी बहुत जगह ले गए हैं, लेकिन इनके मने कि जहाँ तक पैसा हुआ वहाँ तक इलाज कराया, और पैसा नहीं होने के बाद मने कि इलाज नहीं करवाने पाए, तो फिर लोग थके हार के फिर चुपचाप अभी पड़े हुए हैं घरे में ही। बीमारी अनजान, गांव हैरान, बचपन परेशान। बचपन में बैसाखी, बैसाखी पर बचपन। बताइए भला, विकास के रास्ते पर कुलाचे भरते भारत में ये कैसे सवाल हैं? सौ घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाने का रिकॉर्ड बनाने वाला भारत, 180 किलोमीटर की रफ्तार से पटरियों पर ट्रेन दौड़ाने वाला भारत, मोबाइल स्पीड में 115% की ग्रोथ बनाने वाला भारत, दुनिया की 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ भागता भारत, गुमराह की 152 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर जोश से भर जाने वाला भारत, साल भर में नेताओं की सैलरी दोगुनी करने वाले और सांसद की औसत 14.5 करोड़ की संपत्ति वाले भारत में कौन पूछ रहा है ये सवाल? कौन है ये जो जीते जी नरक भोग रहे हैं? कौन है ये जो जिंदगी को कंधे पर और मौत को सिर माथे पर सजा कर घूम रहे हैं? कौन है ये जो अमृत महोत्सव के दौर में विकलांग होने का दंश और कलंक ढो रहे हैं? कौन है ये जिनके घर बच्चे किलकारी के साथ पैदा होते हैं और वक्त के साथ विकलांग हो जाते हैं? कौन है ये जहां सरकारी राम राज्य की योजनाओं का सूरज पहुंचने से डर रहा है? कौन है ये जिनकी देहरी पर द्वारे द्वारे पहुंचने वाले सौभाग्य के श्रीमुख नहीं पहुंचे? कौन है ये? बलरामपुर जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर खड़िया डामर का आश्रित गांव है कोयली दामर। जैसे इस इमारत में आंगनबाड़ी का न छूट गया, वैसे ही इस गांव के भविष्य में सौभाग्य लिखना भूल गए विधाता। यहां जन्म लेने वाले ज्यादातर बच्चे 3 से 4 साल तक तो खेलते कूदते बढ़ते हैं, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे ये विकलांग होने लगते हैं। बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास धीरे धीरे रुकने लगता है। कई आंशिक तो ज्यादातर पूर्ण दिव्यांग बन जाते हैं। इन्हीं लोगों के हैं ये सवाल, जिसके जवाब किसी के पास नहीं। सालों से अपने माथे पर दुर्भाग्य लादकर ये पूछ रहे हैं, आखिर क्यों? सूरज गुप्ता, न्यूज़ 18, बलरामपुर। तो विकलांग हो जाते हैं बच्चे, कोई 1-2 मामले नहीं, आधा दर्जन से ज्यादा मामले हैं और सारे के सारे अनसुलझे। कोयली दामर का क्या कसूर? विकलांग या बदकिस्मत बचपन?
ये बच्चा पहले ठीक था, फिर अचानक इसको बीमारी हुआ। बीमारी अनजान, गांव हैरान, बचपन परेशान। ये तस्वीरें सोने नहीं देती, न घर वालों को न उन्हें जिनकी इंसानियत जिंदा है। विकलांग होने की बदकिस्मती झेल रहे बच्चे अपने माँ बाप भाई बहन के सहारे की बैसाखी पर चल रहे हैं। जिस उम्र में पूरी दुनिया पैरों से नापनी होती है, वो उम्र एक कमरे में कट रही है। हर दर हर देहरी नाप दी, कोई फायदा नहीं। इलाज करवाए इसका? करवाए, बहुत करवा देखे, लेकिन कहीं काम नहीं किया इसका। चाहते हैं अभी तो छोड़ दिए, पैसा कौड़ी की कमी के वजह से अभी घर ही में रखे हैं बच्चा को। छोटे में तो ठीक थे, अभी ऐसे हो गए हैं 4-5 साल के बाद। अभी बच्चों का उम्र कितना होगा लगभग? एक ठे 14 साल की है और एक ठे 15 साल 16 साल। गरीब स्थिति के कारण लोग इलाज के लिए भी बहुत जगह ले गए हैं, लेकिन इनके मने कि जहाँ तक पैसा हुआ वहाँ तक इलाज कराया, और पैसा नहीं होने के बाद मने कि इलाज नहीं करवाने पाए, तो फिर लोग थके हार के फिर चुपचाप अभी पड़े हुए हैं घरे में ही। जिसकी जितनी हैसियत थी उसने उतना दम दिखाया, लेकिन नियति के आगे सब हार गए। विज्ञान से बैगा तक का सहारा लिया गया, जवाब किसी के पास नहीं। स्कूल भी जाते थे और बाद में धीरे धीरे उन लोग का कमजोरी बढ़ते गया, और अभी तो चलने भी नहीं पाते हैं बढ़िया से। इलाज भी करवाए लेकिन कोई संभव नहीं हुआ। सुन भी नहीं पाते हैं और चलने भी नहीं पाते हैं, बढ़िया से बोलने भी नहीं पाते हैं। लोग सोचते हैं कि देवी देवता के रूप में होंगे या जो भी कुछ होंगे, उसमें भी हम लोग को नहीं पता चला कि खान पियन में है, उसका भी हम लोग को पता नहीं चला, या पानी पत्र में हम लोग को वो से भी पता नहीं चला। उसके कारण से हम लोग डर गए कि भैया क्या हो रहा है, कि कैसा होगा कैसे नहीं। हैरत की बात ये कि पूरा का पूरा बचपन बर्बाद हो गया, जिम्मेदारों को जानकारी तक नहीं। ये भरोसा कमाया है इस सिस्टम ने, और अब दावा है कि पता करेंगे हुआ क्या है। ये जानकारी मुझे मिला है, अब इसके बारे में कैसे आता है, इसके बारे में मैं टीम भेज के उसका जांच करवाऊंगा। यदि मान लो पानी वानी या अन्य कुछ खराबी से हुआ है तो उसका विस्तृत जांच कराया जाएगा। सवाल ये नहीं कि आखिर इन बच्चों को ऐसा क्या होता है कि ये विकलांग हो जाते हैं। सवाल ये भी नहीं कि आखिर इस अभिशाप के पीछे की वजह क्या है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि अंतिम व्यक्ति के उदय के दावों के बीच क्या इन्हें व्यक्ति, इंसान, मानव माना ही नहीं जा रहा। सूरज गुप्ता, न्यूज़ 18, बलरामपुर। इधर जाने माने आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने खुदकुशी कर ली है। नितिन देसाई ने कई फिल्मों के शानदार सेट डिजाइन किए थे, नेशनल अवार्ड विनर थे। आखिर ऐसी शख्सियत को खुदकुशी क्यों करनी पड़ी? लगान, हम दिल दे चुके सनम, जोधा अकबर, प्रेम रतन धन पायो जैसी कई फिल्मों के सेट डिजाइन कर चुके मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने खुदकुशी कर ली है। उन्होंने मुंबई से करीब 80 किलोमीटर दूर करजत इलाके में बने एनडी स्टूडियो में फांसी लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि नितिन देसाई कल रात 10 बजे अपने कमरे में चले गए थे। इसके बाद सुबह काफी देर तक वो बाहर नहीं आए। उनके बॉडीगार्ड और दूसरे लोगों ने दरवाजा खटखटाया, पर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। खिड़की से देखा गया तो नितिन देसाई का शव पंखे से लटका हुआ था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक नितिन आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। के वजह से वो आर्थिक विवंचना में थे, इतना मुझे 1-1.5 महीने पहले जब मुलाकात हुई थी तब उन्होंने बताया था। कब हुई घटना, क्या हुआ आपको? आज सुबह 4 बजे हुई। हमारे वहाँ के प्रमुख कार्यकर्ता सुधीर ठोमरे जी ने अभी मुझे 8 साढ़े 8 बजे फोन पे जानकारी दी।
नितिन देसाई जाने माने आर्ट डायरेक्टर थे। उन्होंने कई मशहूर फिल्मों के सेट डिजाइन किए थे। उन्हें 4 नेशनल अवार्ड भी मिले। नितिन देसाई पर एक एजेंसी ने 3 महीने तक काम करवाने के बाद पैसा नहीं देने का आरोप लगाया था और ये रकम करीब 51 लाख रुपए थी। हालांकि नितिन ने इन आरोपों को गलत ठहराया था। फिल्म जगत के लिए नितिन देसाई की मौत बड़ी क्षति है। आर्ट डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने फिल्मों के लिए शानदार सेट बनाए। उन्होंने खुदकुशी क्यों की, इसके कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन आर्थिक तंगी खुदकुशी की एक बड़ी वजह बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर दमोह में इन दिनों जोर शोर से एक लापता की तलाश की जा रही है। यहां पर एक मिट्ठू मिसिंग है। इसकी तलाश के लिए इनाम तक का ऐलान कर दिया गया। मिट्ठू मिसिंग, मिट्ठू लापता। घर में पला हुआ मिट्ठू कल रात्रि से कहीं उड़ गया है। शहर में अनाउंसमेंट कराया जा रहा है। जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं। मिट्ठू मिसिंग है। जो भी उसका पता बताएगा 10,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। देखे, पता बताने वाले को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। दमोह में चल रही है लापता तोते की तलाश। पालतू पेट से सभी को प्यार होता है, लेकिन इंदिरा कॉलोनी में रहने वाले नंदकिशोर सोनी के परिवार के लिए तो ये तोता फैमिली मेंबर की तरह था। ये मिट्ठू सोनी परिवार के साथ 2 सालों से रह रहा था। परिवार के सभी सदस्य उसे बेहद प्यार करते थे, लेकिन सबका चहेता, सबका दुलारा ये तोता कहीं गुम हो गया है। उसकी तलाश जोर शोर से जारी है। 9399109276। ये बताएं क्या हो गया? कल रात से मेरा मिट्ठू मिसिंग है। क्या घर में सब लोगों का चाहता था वो। रात में पापा लेके गए घुमाने के लिए, डेली लेके जाते थे। रात में बोड़ के पता नहीं कहाँ चला गया, उड़ भी नहीं पाता। चिटी कोतवाली के पीछे है इंदिरा कॉलोनी में। और जिस किसी को भी मिले अपन 10,000 रुपये उसका इनाम रखा है। जिस किसी को भी मिले प्लीज बता दें। तोते की तलाश के लिए पोस्टर लगाए जा रहे हैं। अनाउंसमेंट भी कराया जा रहा है। 10,000 रुपए इनाम की भी घोषणा की गई है। लापता तोते का पता लगाने के लिए पुलिस में आवेदन दिए जाने की बात भी कही जा रही है। पता बताने वाले को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। संपर्क करें। वो भी इससे परेशान है। घर में सब लोग इसको प्यार करते थे, अपने बच्चे की तरह रखते थे। पूरी फैमिली परेशान है। हम लोग इसके पंपलेट छपवाए हैं, बैनर भी लगवाया है और रिकॉर्डिंग भी करवा के पूरे में ऑटो को भी चलवाया। भाई जिसको भी मिले इस नंबर पे संपर्क करें। मिट्ठू मिसिंग। उस दौर में जब लोग अपनों को भूल जाते हैं, दमोह का ये परिवार लापता तोते की तलाश के लिए भटक रहा है। प्यारा मिट्ठू घर लौट आए, इसके लिए परिवार हर प्रयास कर रहा है। पता बताने वाले को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। आशीष कुमार जैन, न्यूज़ 18, दमोह। नंदकिशोर सोनी, इंदिरा कॉलोनी, सिविल वार्ड नंबर 2, सिटी कोतवाली के पीछे। मिट्ठू का पता बताने वाले को 10,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। और अब सीधे आपको लिए चलते हैं आगर मालवा, जहां पहुंचे हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। जन दर्शन और लाडली बहना सम्मेलन की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अगर मैं आधी सीटें बहनों के लिए रिजर्व नहीं करता तो तुम चुनाव लड़ने देते क्या? कहते चल घर में बैठ, चुनाव तो साहब लड़ेंगे, रोटी बना। मैंने घर से निकाला और मैंने कहा मेरी बहना और राज करो राज, गांव की सरकार भी चलाओ और शहर की सरकार भी चलाओ। हमने तय किया। मैंने गरीबी देखी थी मेरी बहनों, गरीबी देखी थी। अगर मजदूर बहन बेटा बेटी को जन्म दे तो 4 दिन भी आराम नहीं कर पाती थी। बेटा बेटी को हाथ में लेके जाए और खेत की मेड़ पर रख के दिन दिन भर मजदूरी करे। तब मैं सोचता था हे भगवान वो दिन कब आएगा कि बेटा बेटी को जन्म देने के बाद इस बहन को आराम करने का मौका मिल जाए। और इसलिए हमारी बहनों, हमने तय किया कि बेटा बेटी को जन्म देने के पहले
4,000 रुपया बहन के खाते में डालूंगा और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया खाते में डालूंगा, ताकि गरीब बहन के यहाँ भी लड्डू बन जाए और महीना भर आराम भी कर ले। ऐसी एक नहीं, कई योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बनाई, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना बनाई, लेकिन मेरी बहनों इसके बाद भी मुझे चैन नहीं था। मैं देखता था, तुम्हारी जिंदगी देखता था, मैं अपनी बहनों की जिंदगी देखता था। मैं ईमानदारी से बताना, 1,000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए तो बताओ हाथ फैलाने पड़ते थे कि नहीं? अरे बहनों बताओ, फैलाने पड़ते थे कि नहीं? अगर बेटा बेटी आए, दौड़ के बेटी आई, गोद में बैठ गई और कि माँ मेरी फ्राक फट गई, मुझे नई फ्राक दिला दे, तो बताओ इच्छा होती कि नहीं कि बेटा या बेटी को फ्राक या कपड़े दिला दूं? होती कि नहीं इच्छा? बताओ। लेकिन पैसा पास नहीं होता तो आत्मा रोती है कि नहीं रोती? अरे आत्मा रोती है कि नहीं? मन में लगता है कि काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं मेरे बेटा की बात पूरी करती, मैं बेटी की मांग पूरी करती, उनको खिलौने दिलाती, उनको किताब दिलाती। सावन के महीना में भैया के घर जाओगी, अब भैया के घर जाओगी तो भैया के बेटा बेटी दौड़ के आएंगे, भुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है। और पतिदेव से कहा कि मायके जा रही हूं, जरा 500 रुपया तो दे दो। उनका नहीं है मेरे पास, जब देखो तब मांगती रहती है, तो परेशान होती है। मेरी बहनों, छोटी छोटी जरूरत के लिए मेरी गरीब बहनें, निम्न मध्यम वर्गीय बहनें, छोटे किसान परिवार की बहनें परेशान रहती थी, बहनें मजबूर रहती थी। और तब मेरे मन में यह भाव आता था कि अपनी बहनों को मजबूर नहीं रहने दूंगा, किसी भी कीमत पर उनको मजबूत बनाऊंगा। और फिर मेरे मन में विचार आया, करूं क्या करूं क्या करूं क्या? तो एक विचार आया कि शिवराज, तुझे मामा कहते हैं बेटा बेटी, तो बेटा बेटी की माँ तेरी बहन हुई, तो ये सब मेरी बहनें हैं, मैं भी तो भैया हूं। बताओ मेरी बहनों, मैं भैया हूं कि नहीं? जोर से बताओ, भैया हूं कि नहीं? सगा भैया हूं कि सौतेला? एक बार और जोर से बोलो, सगा हूं कि सौतेला? सगा भैया हूं। तो भैया को अपनी बहन को कुछ देना चाहिए कि नहीं? अरे देना चाहिए कि नहीं? और भैया भी मुख्यमंत्री। तो मैंने सोचा शिवराज तू भी तो दे रहे अपनी बहनों को कुछ। लेकिन फिर एक बात और मेरे मन में आई, मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं दिल की बात बता रहा हूं, सब बहनें सुन रही है ना मेरी बात? तब मेरे दिल ने कहा कि देख शिवराज, ये साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा रे। एक बताओ, एक महीने में एक बार, साल में एक बार देने से काम चलता क्या? अरे चलता क्या? तो फिर दिल ने कहा हर महीना अपनी बहनों को पैसा दे देना, और इसलिए हमने बनाई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। 1,000 रुपया हर बहना के खाते में हर महीना डालने का फैसला किया। अब इसमें ताली नहीं बजा रही। और इसी के साथ इस बुलेटिन में